अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमामी हज़रात खैर वाफियत से होंगे। मेरे दोस्त, मैं हाफिज हुसैन, आप देख रहे हैं हुसैनी चैनल। आपको इस चैनल पर दिल से खुशामदीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी ज़्यादा खुश रखे, दीनों दुनिया की दौलतों से माला माल फरमाए। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो को मुकम्मल देख कर जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो चीज़ को बताई गई है सारे मुसलमान भाइयों को सुनना एकदम लाजिम और ज़रूरी है, क्योंकि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। ये जो मेहमान हम लोगों के बीच आया है, इस मेहमान के खातिरदारी में सब लोग न जाने क्या क्या करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे खुश हो जाए, अल्लाह हमारी गुनाहों की माफ़ कर दे। इसी कदर सब लोग नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन उसी नमाज में जब हाफिज़ मुसल्ले पर चढ़ता है, इशा की नमाज के बाद जब वह तरावी के लिए उठता है, जिस कदर कुरान मजीद को पढ़ता है, यानी कुरान मजीद जिस कदर फास्ट पढ़ता है, उस तरह इस्लाम में जायज़ नहीं है। मेरे दोस्त, इस बयान को सुनने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि मैं ये जो बात बोला हूँ तो कुरान मजीद हाफिज़ कराम किस तरह फास्ट पढ़ते हैं, उस तरह बिल्कुल नहीं पढ़ना है। कुरान को आहिस्ता आहिस्ता पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस दौर में आवाम भी यही चाहती है कि जल्द से जल्द ख़त्म तरावी की जाए, जल्द से जल्द ख़त्म तरावी को मुकम्मल कर दिया जाए और पढ़ा जाए। मेरे दोस्त, इस बयान को सुनने के बाद आप भी समझेंगे जो हाफिज़ है ख़त्म तरावी पढ़ाते हैं और जिस कदर फास्ट पढ़ते हैं, इस बयान को अगर वो भी सुन ले तो शायद आज से ही अपनी उस तरावी के नमाज में कुरान मजीद को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू कर देंगे। तो मेरे भाई, इस वीडियो को मुकम्मल देख कर जाइएगा, क्योंकि ये मुफ्ती सलमान अजीज़ साहब की बयान है। तो चलिए हम सब मिलकर इनकी बयानों को सुनते हैं और आखिर तक सुन कर जाइएगा और अपने भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं। 10 के आसपास सफ़हात हैं कुरान पाक के, और इतने मोटे ज़ख़ीम कुरान को महफूज रख लेना और उसको फिर नमाज़ों में सुनाना, ये मैं अपनी फजीलत के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं इंसान हूँ। हाफिज़ कुरान जो हैं वो भी इंसान है, जहाँ पर भी हैं इनसे ख़ताएँ होती हैं। आज अल्लाह करीम की बारगाह में हम ये तौबा करते हैं कि मौला हमसे भूल या ख़ता जहाँ कहीं हुई, मैंने ख़त्म कुरान की दुआ में सब पढ़ लिया कि अगर हमने कहीं बग़ैर मद के मद कर दिया, कहीं तशदीद नहीं थी तशदीद कर दिया, या जज़म नहीं था जज़म कर दिया, या फिर जो एराब में इधर उधर कुछ हुआ माने की तब्दीली के बग़ैर हमसे अगर ऐसी ख़ता हुई है तो मौला सब ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। कभी ऐसा हुआ है अंदाज भूल चूक कर, वैसे तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह समाअत करने के लिए भी हाफिज़ कुरान थे, सबों ने मिल करके कुरान पाक को सुना भी है और पढ़ा भी है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, आम हमारे यहाँ मेंटेलिटी ऐसी बनी हुई है दिमाग में कि अगर किसी हाफिज़ को लुकमा दे दिया, अरे लुकमा मिल गया, लुकमा मिल गया। लुकमा क्या है? खाने का लुकमा है? आपको क्या लगता है लुकमा पीछे से दे दिया तो मतलब है कि तीर चला दिया? बल्कि कुरान की सही पढ़ने पर उसने मदद की है। लुकमा देने वाला भी सवाब का मुस्तहिक, और वो इमाम अगर वो लुकमा लेकर अपनी गलती को सही कर लिया तो पूरी कौम को गुनाहगार होने से बचा लिया इन लोगों ने। लोगों के दिमाग में ऐसा चलता रहता है, और ख़ास तौर पर हमारे हिंदुस्तान का माहौल है, लुकमा लुकमा इसको ऐसा आए। और हाफिज़ भी जो मुसल्ले पर जाता है उसके ऊपर ऐसा हवा तारी रहता है कि कहीं कोई लुकमा ना आ जाए, कोई कुछ बोले ना। 1000 लोग बोले, इनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अपने रब्बे जुल जलाल के लिए सुना रहे हो, अल्लाह करीम के लिए। ये कुरान उसका कलाम है। आज अगर चलो छुप छुपा करके कुछ इधर उधर करके चले भी गए तो क़यामत के दिन तो हर चीज़ का सवाल होगा, हर चीज़ की पूछ होगी। इसलिए मुसल्ले पर खड़े होने वाले हाफिज़ को एक ही जिम्मेदारी है कि एक आयत तो दूर की बात है, अगर ज़बर ज़ेर भी कहीं छूटा हुआ हो तो फिर याद दिलाने पर उसको दोहरा ले और सही कर ले, ताकि सही कुरान पढ़ने का उसे सवाब मिले और पूरी कौम को भी उसका सवाब मिले। वरना आज जो शताब्दियाँ चल रही हैं, कितनी मस्जिदों में सुपर फास्ट हाफिज़, वो उसको तो बहुत पहले हज़रत सदरुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने तो लिखा है कि मैंने तरावी पढ़ना ही छोड़ दिया, कई सालों से देख रहा हूँ यालमुन तालमुन के अलावा कोई आता नहीं है, खामखा नमाज क्यों ख़राब करें। बहुत सारी जगहों पर अच्छा ये हाफिज़ लोग ऐसे हो क्यों गए यालमुन तालमुन वाले? पब्लिक डिमांड,
पब्लिक डिमांड पर ऐसे हो गए। तो मेरे अजीजों, मैं इन हुफाज से कहता हूं, कल को ये पब्लिक बोलेगी चाइनीज में कुरान सुनाओ, पब्लिक डिमांड पे पूरे उतर पाओगे? फिर कभी कहेंगे कि अरबी मत सुनाओ, जर्मनी में सुनाओ। जब अरबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जिस अंदाज से कुरान उतरा है, उसी अंदाज से कुरान पढ़ने का सवाब है, वरना ये कुरान के साथ खेलना है, मजाक करना है। और बसा औकात ऐसा भी है कि कुरान को इतनी तेजी से पढ़ने में कुछ अल्फाज इधर उधर हो गए, हराम तो हराम है ही, बाज औकात में कुफ्र भी हो जाता है, आदमी ईमान से खारिज हो जाता है। और इस तरह का कुरान पढ़ना भी हराम और सुनना भी हराम, जो सुनता है वो भी हराम काम करता है। अरे 3 दिन में तरावी खत्म करके आया, 5 दिन में खत्म करके आया, क्यों मियां बाकी सब क्या करना है? भिंडी बाजार में घूमना है। बाकी के 5 दिन के बाद क्या करना है? शॉपिंग करना है, रात भर गप्पे लगाना है, कैरम खेलना है, इसके लिए। हाँ, अगर तुम्हारा इरादा ये था कि कुरान एक नहीं 4 कुरान खत्म रमजान में करेंगे तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन हाफिज से उसी अंदाज में सुनो जो तजवीद के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने का हुक्म अता फरमाया। मेरे अजीजों, एक बात याद रखें, हमारी मस्जिद मैंने देखा पहले दिन से लेकर आज के दिन तक पूरी सफ़ें भरी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पढ़ने में थोड़ा टाइम तो लगता था, 1.25 घंटा से करीब, कभी उससे ज़्यादा हो जाता था। तो क्या आप भाग जाते थे तरावी छोड़कर? लगे हुए थे, पूरी 20 रकात पढ़ के जाते थे। अच्छा, समझ में ये नहीं आता कि ठीक है आज हमने झेला दिया 1.5 घंटा, लोगों को अगर ऐसा लगता है बहुत लंबी है तो कल तो लोगों को नहीं आना चाहिए, लेकिन रोज़ आते हैं। इसकी वजह मैं बताऊं, सही खाना जहां मिलता है लोग वहीं जाते भी हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ग़िज़ा सही तरीके की मिलने लगे तो फिर चाहे वक्त जितना भी लगे। हाँ, मैं समझता हूँ अहले खिरत जितने भी नमाज के लिए हमारे यहाँ खड़े होते हैं, उनके जहन में ये बात तो होगी कि पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो कोई और चीज़ तो नहीं, अल्लाह का कलाम ही तो सुन रहे हैं। अब बाहर जाकर के खड़े होंगे, यूं ही बातों बातों में आधा घंटा चला जाता है, 1 घंटा चला जाता है, वो पता नहीं चलता। और ये पूरी 20 रकात तरावी में अगर 1.5 घंटा लग गया तो क्या बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं। बल्कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की इबादतें तो ऐसी थी कि उनकी रात पूरी रातें ख़त्म हो जाती थी, सहर का वक्त आ जाता था। वो क़यामुल लैल जिसको कहते, रात को खड़ा होना, बहुत लंबा क़याम करते थे।